और उनको लेके जब मूवमेंट चल रहा था उस समय हमारी सिक्योरिटी हटाई गई। उसके बाद में कल एक निर्दोष कर्मचारी को जो है वो सस्पेंड किया गया। बात कर रहे हैं राम राज्य की। राम राज्य की परिभाषा ये है कि साहब अगर कोई भी एक व्यक्ति असंतोष में है या परेशान है तो राजा को नींद नहीं आती थी। इनका प्रयास है कि किसी भी तरीके से साम दाम दंड भेद कैसे भी करके हम मजदूरों की आवाज को दबाएं, इन तमाम लोगों की आवाज को दबाएं। अब जब उनको तो ये लग रहा है कि साहब कोई हमारे खिलाफ बोले नहीं, मजदूर कोई आगे आए नहीं, किसान कुछ बोले नहीं, गांव के लोग भी जो है वो आगे नहीं आए। मैं कह रहा हूं कि प्रदेश की सरकार गहरी नींद में सो रही है, उसको कुछ भी नहीं दिख रहा। आज के समय में वो फ्रस्ट्रेशन निकालने में रह रहे हैं। 55 डिग्री टेम्परेचर में धरने पे बैठे, 1 महीने से मैं उनके साथ में बैठा हूं। ये एक तरीके से लोकतंत्र की हत्या है कि प्रदेश की सरकार जो है गहरी नींद में सो रही है। पिछले 2 महीने से मजदूर इस तपती धूप में 55 डिग्री टेम्परेचर में धरने पे बैठे, 1 महीने से मैं उनके साथ में बैठा हूं। पूरे प्रदेश में इन तमाम चीजों की मजदूर आंदोलन की चर्चा है, पर सरकार गहरी नींद में सो रही। आज के समय में तमाम जो भी मंत्री है वो हर जगह जाके 1-1, 2-2 मिनट का श्रमदान कर रहे हैं, और दूसरी तरफ ये जो मजदूर हैं इनकी बात को, इनकी आवाज को लाठी के जोर से दबाने का प्रयास किया जा रहा है। मुझे लगता है कि ये एक तरीके से लोकतंत्र की हत्या है। जनता की आवाज, मजदूरों की आवाज, गरीबों की आवाज, वंचितों की आवाज को दबाना मुझे लगता है कि सबसे बड़ा पाप है। प्रदेश की सरकार समय रहते चेते और इन तमाम मजदूरों की बात को सुने। साथ ही साथ कल जो एक ऑर्डर भी इन्होंने निकाला, आप देखेंगे कि इससे पहले जब ओरन को लेके जब मूवमेंट चल रहा था उस समय हमारी सिक्योरिटी हटाई गई। उसके बाद में कल एक निर्दोष कर्मचारी को जो है वो सस्पेंड किया गया। आप देखेंगे कि जिस दिन की घटना बताई और जिसके आधार पे इनको सस्पेंशन का वो जो दिया है, आप देखेंगे कि उस दिन परिसर में एसपी से लेके तमाम जिला स्तर के अधिकारी वहां पे मौजूद थे, पर किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। इनका प्रयास है कि किसी भी तरीके से साम दाम दंड भेद कैसे भी करके हम मजदूरों की आवाज को दबाएं, इन तमाम लोगों की आवाज को दबाएं। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि मजदूरों की आवाज को किसी भी सूरत में दबने नहीं देंगे। प्रदेश की सरकार इनकी जायज मांगों को माने, अन्यथा तैयार रहे। आने वाले समय में प्रदेशव्यापी मजदूर आंदोलन होगा और तमाम चीजें जो भी घटित होगी उसकी जिम्मेदारी प्रदेश की सरकार की रहेगी। सर, धरना स्थल पर जैसे कोई प्रभारी मंत्री या फिर जिला प्रशासन कोई अधिकारी पहुंचे वहां पर? मैं कह रहा हूं कि प्रदेश की सरकार गहरी नींद में सो रही है, उसको कुछ भी नहीं दिख रहा। आज के समय में वो फ्रस्ट्रेशन निकालने में रह रहे हैं। अब जब उनको तो ये लग रहा है कि साहब कोई हमारे खिलाफ बोले नहीं, मजदूर कोई आगे आए नहीं, किसान कुछ बोले नहीं, गांव के लोग भी जो है वो आगे नहीं आए। एक तरीके से संवादहीनता जो है वो स्पष्ट रूप से दिख रही है, और आज के समय में इस तरीके से मजदूरों की आवाज को दबाना लोकतंत्र की हत्या है। तो क्या लगता है आपसे, आपकी वजह से नहीं हो रहा है या फिर मजदूरों की बात भी वाजिब नहीं है? देखिए, मजदूरों की वाजिब मांगों को प्रशासन जो है और जो प्रदेश की सरकार है वो धनाढ्य लोगों के हाथों में कहीं ना कहीं बंदी है। वो उनके लिए है। आम व्यक्ति, गरीब व्यक्ति की सुनवाई आज के समय में धरती पे तो कहीं नहीं हो रही है। एक तरफ हम बात कर रहे हैं राम राज्य की। राम राज्य की परिभाषा यह है कि साहब अगर कोई भी एक व्यक्ति असंतोष में है या परेशान है तो राजा को नींद नहीं आती थी, और यहाँ पे तमाम जो जिम्मेदार लोग हैं वो गहरी नींद में सो रहे हैं। तो क्या लगता है कौन सी बात है जो मतलब जो सहमति नहीं बन रही? कई बार वार्ताओं का दौर चला। देखिए, वाजिब मांगे हैं, पर अभी तक इन लोगों ने कोई स्पष्ट डिसीजन कोई लिया नहीं है, और मजदूरों की बात को सुनना अभी तक मुझे लगता है कि इन्होंने प्रायोरिटी पे लिया नहीं। तो कौन सी बात है, जैसे एक पर्टिकुलर जैसे जो मांगों में से किन पे सहमति बन गई? कौन सी मांग है जो देखिए, तमाम चीजें जो है उस पर सहमति बन चुकी थी, पर उसके बाद भी इन तमाम चीजों को होल्ड कर दिया जाना या मजदूरों की आवाज को दबा दिया जाना, ये मुझे लगता है कि पूरे तरीके से अलोकतांत्रिक है। तो कहीं ना कहीं लगता है पॉलिटिकल साजिश है। जाहिर सी बात है कि ये पूरा राजनीतिक षड्यंत्र है। द्वेषता स्पष्ट रूप से दिख रही है। श्रमिक जो मूल रूप से वर्तमान सरकार के वोटर हैं, इन तमाम लोगों की आवाज को दबाना, मुझे लगता है कि आने वाले चुनाव में भी जो है इसका असर पूरे तरीके से दिखेगा। तो क्या रहेगा अगला कदम? किस तरीके से फिर मजदूरों की बातों को मनवाने के लिए किस तरीके से? देखो, जिस हद तक जाना पड़ेगा, मजबूती से जाए।